नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम का पटाक्षेप नरम पड़े, सचिन पायलट के तेवर, कहा कांग्रेस से कोई बैर नहीं। राजस्थान के जैसलमेर में सूर्यगढ़ होटल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा की गई कड़ी। 3 निर्दलीय विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत से की मुलाकात, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जताई आस्था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस वार्ता के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी होने की खबर सामने आई है। स्वयं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने ये भी कहा कि संभवतः किसी शख्स को गोली लगी है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार गोलीबारी की घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को सीक्रेट सर्विस के कर्मचारी सुरक्षित स्थान पर ले गए। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस वार्ता में मौजूद पत्रकारों को जानकारी दी कि व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी हो रही थी। लगता है कि सब कुछ अच्छी तरह से नियंत्रण में कर लिया गया है। मैं गुप्त सेवा के कर्मचारियों को हमेशा उनकी त्वरित और बहुत प्रभावी कार्रवाई के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। किसी को अस्पताल ले जाया गया है। लगता है कि उस शख्स को सीक्रेट सर्विस द्वारा गोली मार दी गई थी। 4 महीने से बंद स्कूलों को सितंबर-अक्टूबर में खोला जा सकता है। हालांकि देश में कोरोना के हालात का आकलन करने के बाद मध्य सितंबर में इसका फैसला किया जाएगा। पढ़ाई का नुकसान होने के बावजूद यह साल 0 वर्ष नहीं होगा और इसे सत्र में माना जाएगा। राज्यों और अभिभावकों से मिले सुझाव और आपत्तियों को ध्यान में रखकर सरकार इसका खाका तैयार कर रही है। बैठक में तय हुआ कि चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोला जाए। प्राथमिक कक्षाएं घर से ही चलेंगी। अनलॉक 3 में देश खुल रहा है, लेकिन शिक्षण संस्थान बंद है। इसलिए स्कूलों को खोलने के लिए राज्यों के जरिए अभिभावकों की राय ली गई थी। वहीं अभिभावक अक्टूबर तक खोलने के पक्षधर हैं। उन्होंने बताया कि टीवी, रेडियो, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन पूरी तरह ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं है। लिहाजा सितंबर-अक्टूबर में स्कूल दोबारा खोले जाएं। शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय मिलकर गाइडलाइन बनाएंगे। स्कूल खोलने का आखिरी फैसला राज्यों पर छोड़ा जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 53,601 नए मामले सामने आए हैं और 871 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 22,68,676 हो गई है, जिनमें से 6,39,929 सक्रिय मामले हैं। 15,83,490 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 45,257 लोगों की मौत हो चुकी है। आज राजस्थान में कोरोना के 620 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा केसेस सीकर से 143, कोटा से 137, वहीं पाली से 50, बाड़मेर से 35, नागौर से 52, डूंगरपुर से 14, झालावाड़ से 40, राजसमंद से 14, जयपुर से 60, चित्तौड़गढ़ से 4, बारां से 9, प्रतापगढ़ से 2, अजमेर से 60 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 54,290 है, जिनमें एक्टिव केसेस की संख्या 14,207 है। और आज प्रदेश में कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई है और प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 810 पहुंच गया है। राजस्थान में 32 दिनों से चल रहा सियासी घटनाक्रम आखिरकार खत्म हो गया है। अब तक बागी रुख अख्तियार किए हुए सचिन पायलट ने नरमी दिखाई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात के बाद उनके तेवर अब नरम पड़ गए हैं। इसके बाद पायलट ने साफ कर दिया कि उनका कांग्रेस से कोई बैर नहीं, उन्हें पद की लालसा भी नहीं है। अगर पार्टी पद दे सकती है तो ले भी सकती है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने बताया कि सचिन पायलट की इस मुलाकात के बाद सोनिया गांधी ने फैसला किया है कि पायलट और असंतुष्ट विधायकों की ओर से उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए पार्टी 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन करेगी। इसमें सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी और मंथन करने के बाद उचित रास्ता निकाला जाएगा। इसके बाद पार्टी ने घोषणा की कि 3 सदस्यीय पैनल में प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल होंगे। आज से 1.5 साल पहले जब हम चुनाव जीतकर आए थे, उस समय हमने कांग्रेस अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी देने के लिए कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उस समय मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्हें जिम्मेदारी दी गई। हमने लगातार काम किया और मुझे लगा कि इन 1.5 साल में जो मेरा अनुभव रहा वो मैं कांग्रेस का आलाकमान तक लेकर जाऊं और मैंने सारी बातें कही हैं। वो आज मैं इस प्रेस या मीडिया के माध्यम से बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो सारी बातें मैंने बताई हैं। तो मुझे लगता है कि समस्या का समाधान होगा, क्योंकि जो सरकार ने और पार्टी ने वादे किए निभाने बहुत जरूरी हैं। और मैंने कभी भी बीजेपी क्या तो मैंने कभी भी सुन लीजिए, हमने कभी भी इस प्रकार की
भावना या भाषा या आचरण का उपयोग नहीं किया जो हमारे योग्य नहीं है। और मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि हम लोगों ने हमेशा एक दूसरे का सम्मान भी किया है, लेकिन पार्टी और सरकार के जो हित में था उसको हमने रखा है। और जितना भी लोग कुछ भी कहें, ये बात सच है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के न सिर्फ सिंबल पर जीत कर आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का काम कर कर हम सत्ता में आए थे। और आज हमारी जवाबदेही बनती है कि हम कैसे उन वादों को पूरा करें। इसलिए मेरा आज ये जो आज हम लोगों ने अपनी बात रखी, सभी विधायकों ने रखी, हम सब मिलकर यहाँ पर आए थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी विधायकों का कि इन्होंने बड़े एक खुले माहौल में बेबाकी से अपनी बात को रखा, उसका संज्ञान भी पार्टी ने लिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रियंका जी का, जिन्होंने समय निकालकर आज हम सबसे बात करी, अलग अलग सब बातों को सुना, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द समस्या का समाधान। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करके प्रदेश में कुछ समय से चल रहे सियासी संकट पर विराम लगने की राह आसान की है। इस पर कांग्रेस के कई नेताओं ने खुशी जाहिर की है। साथ ही कुछ नेताओं ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने इसे बीजेपी की गैर लोकतांत्रिक चेहरे पर तमाचा करार दिया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सचिन पायलट और हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों ही खुश हैं। यह बीजेपी के गैर लोकतांत्रिक चेहरे पर सीधा तमाचा है। ये वो लोग हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं और जनता द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। यह असल में बीजेपी के गलत कामों के लिए एक संदेश है। केसी वेणुगोपाल ने कहा, सचिन पायलट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी चिंताओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने खुलकर चर्चा की और खुले तौर पर निष्कर्ष पर पहुंचे। इस दौरान सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी के अनुसार काम करने की इच्छा जताई। पिछले एक माह से चल रहे कांग्रेस में पॉलिटिकल ड्रामे का भले ही अंत हो गया हो और सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादल फिलहाल छट गए हों, लेकिन नाराजगी अब भी बरकरार है। अंदर खाने बढ़ रही नाराजगी फिर बगावत का रूप ले सकती है। दरअसल इस बार नाराजगी गहलोत कैंप में बढ़ रही है, जो सचिन पायलट कैंप की घर वापसी से नाखुश हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो पिछले एक माह से अशोक गहलोत के समर्थन में एकजुटता से रह रहे अधिकांश विधायक पायलट कैंप की वापसी से आहत है। कांग्रेस विधायकों की माने तो गहलोत समर्थक विधायकों ने प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस नेता सुरजेवाला के समक्ष नाराजगी जताते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए सरकार को संकट में डाला, कामकाज का नुकसान हुआ, सरकार में रहते हुए बाड़ेबंदी में रहना पड़ा है। बागी विधायकों के कारण हम अपने परिवारों से दूर रहे। इतना कुछ होने के बावजूद ऐसे लोगों का फिर से आना सही नहीं है। राजस्थान के जैसलमेर जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां होटल सूर्यगढ़ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसी होटल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के विधायक ठहरे हुए हैं। धमकी से होटल प्रशासन के साथ साथ आला अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं। वहीं सूचना से पूरे होटल में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धमकी देने वाले शख्स ने लैंडलाइन नंबर पर होटल में कॉल किया था। धमकी मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई। इसके तुरंत बाद मामले की जाँच शुरू कर दी गई। सूचना के आधार पर पुलिस ने कोटा से एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे पूरे मामले की जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजस्थान की सियासत में हर पल बदल रहे घटनाक्रम में आज 3 निर्दलीय विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इन विधायकों में ओम प्रकाश हुड्डा, सुरेश टांक व खुशबीर मुख्यमंत्री आवास गए। ये तीनों विधायक मुख्यमंत्री गहलोत से मिले और गिले शिकवे दूर करते हुए उनके समर्थन में नजर आए। ऐसे में सियासत में नया मोड़ आ गया है। जब कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट द्वारा बगावत की गई थी, तब भाजपा ने इन्हीं निर्दलीय विधायकों के जरिए कांग्रेस विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश की थी। पायलट गुट के बागी होते ही ऐसा कहा जा रहा था कि ये भी पायलट गुट के साथ है, लेकिन अभी तीनों विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में खड़े हैं। भिलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में मोबाइल चोरी करने के आरोप में पकड़े गए युवक के साथ मारपीट कर बाजार में घुमाना व्यापारियों को महंगा पड़ गया। इस मामले में मांडलगढ़ थाना पुलिस ने व्यापार मंडल अध्यक्ष समेत 4 जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कस्बे के बाजार में एक दुकानदार का मोबाइल मोइन नामक युवक ने चोरी कर लिया। इस घटना के बाद युवक को दुकानदार ने पकड़ लिया और व्यापारियों की भीड़ एकत्रित कर चोरी के आरोपी युवक की धुनाई कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को पुलिस की जीप में बैठाकर थाने ले जाने लगे। इस बीच व्यापार मंडल अध्यक्ष समेत मौके पर जमा हुई भीड़ ने चोरी के आरोपित युवक को पुलिस की जीप से उतारकर बाजार में रैली के साथ घुमाया और बाजार बंद करा दिया। इस मामले में आरोपी युवक के परिजनों ने व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उधर मोबाइल चोरी के आरोपी युवक मोइन खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कोविड-19 गाइडलाइन उल्लंघन, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने सहित अन्य आईपीसी में आरोपित किया है।
रिपोर्ट देने पहले आपको बरामद करके और पहले मोबाइल भी दे दे, जेब में डाल दें आप। नहीं रिपोर्ट तो देने आ ही रहे हैं ना सर, रिपोर्ट देने के लिए मना रहे। कहाँ जा रहे हो रिपोर्ट? अभी यही रहे थे, क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? बंद करा के कहाँ जा रहे हो रिपोर्ट देने? थाने में जाएंगे सर। ऐसा है, आप ये नंगा नाच कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। नहीं। आपने कहा हमें तो अब किया बरामद करके मोबाइल तो पहले, ये कौन सा तरीका हुआ? नहीं सर, हम रिपोर्ट देने जा रहे थे, ये तो इनको लेके आ गए। इस बुलेटिन में ये थी अब तक की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।